एवेन्यूज बरेली। आज तारीख 20 अक्टूबर मुताबिक बरोज़ जुमा वक्त बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे दुनिया सुन्नियत के अजीम रूहानी शख्सियत हुजूर किबला शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर 76 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गई। आपको बता दें कि आज आप सिलसिला कादरिया मुजद्दिया सुहरवर्दिया नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग थे। आपकी हिंदुस्तान के हर कोने कोने में लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर या कोई गांव, सब में लाखों की तादाद में मुरीदीन व उनके अकीदतमंद हैं। इसके अलावा विदेशों में भी आपकी बड़ी तादाद में मुरीदीन हैं। जब हुजूर की विसाल की खबर मिली तो पूरे हिंदुस्तान में जैसे आग की तरह खबर फैल गई। बहुत से मुरीदों का ये हाल था कि जैसे ही अपने पीर की ये अफसोसनाक खबर मिली तो मुरीद रो रो कर बेहोश हो गए और उसी वक्त अपने शहर व गांव से उसी वक्त बरेली के लिए रवाना हो गए हैं। उनका अपने हर मुरीद से औलाद जैसा रिश्ता था। उनके हाथों से जाने कितने लोगों को फैज़ मिलता था और उन्होंने जाने कितनी गरीब लड़कियों की शादी भी कराई। इस खबर से पूरे हिंदुस्तान में मातम सा छा गया है। अभी भी लाखों की संख्या में उनके मुरीदीन अपने पीर की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं और खानकाह में पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगाई हुई है। जो एक तरफ कुतुबखाने से एक लंबी कतार लगी हुई है और दूसरी तरफ ब्रह्मपुरा तक लंबी कतार लगी हुई है, जो हर लम्हा बढ़ती जा रही है। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। जैसे ही बरेली में पता चला है हुजूर सकलैन मियाँ का, और उस तरह से यहाँ पर एक पूरे मुल्क में और पूरे हिंदुस्तान में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आज उनके जनाजे को उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ लाखों भीड़ इकट्ठा हो गई है और जिस हिसाब से लोग यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े दूर से गांव से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कैसा वीडियो यहाँ पर, किस तरह से लोग भीड़ को बिल्कुल चीरते हुए लोग निकल रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। लाखों की संख्या में लोग अभी तक पहुँच चुके हैं और अभी भी लोग आना शुरू हो चुके हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पूरी भीड़ को दिखाएं और बताएं कि किस तरह से यहाँ पर कैसी भीड़ है और कौन कौन कहाँ से आए हैं। सब गांव, हम तो यहीं के हैं, बरेली के। कैसा जब पता चला तो आपको कैसा होता है? बहुत यकीन नहीं हो रहा था, पैरों के तले की ऐसा लग रहा ज़मीन निकल गई है। क्योंकि अभी उर्स हुआ था शराफत मियाँ का, तो उसमें बाखूबी सब लोगों ने देखा था बहुत अच्छी तरीके से और बैठे हुए थे और दुआएं की थी लोगों के लिए। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था, मगर ये यकीन नहीं हुआ एकदम पीरो मुर्शिद इस तरह से एकदम कैसे तबीयत बिगड़ी। शाम आंखों में इस टाइम आंसू हैं, ज़्यादा अफसोस दिल में एक वो है बेचैनी के बस पीर देखने को मिल जाए किसी सूरत से। और मगर इस भीड़ में और इतनी ज़्यादा उसमें आपको कोई चेहरा देखने के लिए तड़प जो हो रही होगी, उसको बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह की बेचैनी होगी। तो और बहुत ज़्यादा पीर के लिए एक बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये यकीन मतलब यकीन नहीं है कि पीर चले गए। बड़े अफसोसनाक बात है और बड़े उर्स हुआ भी और एकदम पीरो मुर्शिद कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं दीवान खाने में से हूँ। अच्छा, तो आप भी इनके मुरीद? हाँ, इनके भी बात और हमें अफसोस है, बता हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई ये जो ऐसा ही बात हो गई है। और अभी तो उर्सों का टाइम जो है सब जो वैसे सब दुआ कर रहे थे तो वो के लिए। और दुख की बात यह है कि जब पता चला लोगों को ये तक नहीं पता था, नहीं आ रहा है कि मतलब ये ऐसा हो गया। मुझे हैरत हो रही सुन के कि ये हुआ क्या एकदम से। लोगों के, मैं अपने D7 अवाम को बताता हूँ, लोगों के घरों में एक रोना पिटापा मच गया और हर औरत बच्चा बूढ़ा सब चीख चीख के रो रहे थे और कह रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या है, हादसा ये कैसा हो गया कि अचानक इतना बड़ा एक, कहते हैं कि इतना बड़ा एक साया जो सर पर था हम मुसलमानों के, वो उठ गया। मैं भाई से मुलाकात कर रहा हूँ। भाई आप ये बताओ कि आप यहाँ पर कब से आ रहे हो? मैं काफ़ी सालों से आ रही हूँ। तो आप सकलैन मियाँ के मुरीद हैं? हाँ, मुरीद हूँ इंशाल्लाह। तो जब आपको ये पता चला तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। जब नमाज़ पढ़ के निकला तो मुझे अचानक खबर हुई जी। तो तब लोगों में मतलब तहलका मच गया, मलिक हज़रत का विशाल हो गया है। और ये जो विशाल हुआ है, ये जो हुआ है, ये दीपमाला हॉस्पिटल में जो आखिरी सांस ली हज़रत ने वो हुई ली थी। तो वहाँ से लोगों को मीडिया के जरिए, हर व्हाट्सएप के जरिए खबर फैल दी गई। तो लोगों को जब पता चला तो भीड़ बढ़ती गई। अच्छा, लोगों को पता जब ये खबर उड़ी तो लोग ये समझे शायद ये अफवाह हो। हाँ, कुछ लोगों ने ये सोचा कि अफवाह तो नहीं है। और कुछ लोग गए, देखा, वहाँ पे पता चला, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि अफवाह तो नहीं है। जब बाद में पता चला कि हकीकत, जब आगे पहुँचने के बाद वो देखा तो हकीकत वाकई में हकीकत हुई है।
बड़ा अफसोस हुआ है कि हजरत का एक सर पे साया उड़ गया। बहुत बहुत लोगों की इस वक्त आंखें नम हुई हुई हैं और ऐसे हालात इस वक्त उनको नज़र आ रहे हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर अब हम क्या करें। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं और बड़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ से लेकर पूरा कुतुब खाना बड़े बाजार तक लाइन लगी हुई है और इधर बुरहानपुरा यहाँ तक भी लाइन लगी हुई है और हुजूम बढ़ता ही चला जा रहा है। हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है और एक झलक पाने के लिए और लाइन को इस तरह से सब तरह से गेट बंद कर दिए गए हैं। कोई गेट खोला नहीं गया है। जो अंदर थे वो अंदर ही है, जो बाहर है वो बाहर ही। एक लाइन बना रखी है और धक्के पे धक्का लग रहा है। औरतें भी उसी तरह से आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं। एक झलक पाने के लिए, सकलैन मियाँ के एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर बेताब हैं और यहाँ पर जिस तरह से ऐसा यहाँ पर इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं। औरतें भी यहाँ पर बड़ी तरह से भीड़ से आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई साहब, आप यहाँ पर कितनी देर से खड़े हो इस लाइन में? 15 मिनट करीब होगा, 15-20 मिनट। तो यहाँ आप कहाँ से आए हो? शहसमाई टोला पुराना साहब, शहसमाई टोला पुराना साहब। आप भी वहीं? ये हम भी वहीं। ये देखिए कि सब लाइन जो है एक तरीके से लग रही है, उसके बाद भी लोग जो है लाइन से हट रहे हैं। कोई इधर आ रहा है, कोई इधर भाग रहा है कि किसी तरह से मैं कैसे भी करके उनको एक उनकी झलक पाने के लिए वो दिख जाए और उनकी चेहरा मुबारक मुझे दिखे। और यहाँ पर जिस तरह से लोग लाइन पे आए हुए हैं और पसीने से इस वक्त शाम की जो ठंड है, यहाँ पर ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मई और जून की जो गर्मी में शिद्दत होती है वो महसूस हो रही है यहाँ पर जिस तरह से। और कुछ लोग तो अपने बच्चों के साथ भी इतनी भीड़ में, आज भी मेरे ख्याल से अंदाज़ा शायद मैं लगा सकता हूँ कि 12 बज रहा होगा, मगर औरतें बच्चे यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आए हैं अपने पीर की एक झलक पाने के लिए। आप कहाँ से आई मैडम? संजने से। तो आप उनकी मुरीद थी? हाँ, संजने से। अच्छा, तो आप अपने बच्चे के साथ आई हैं? बच्चों के साथ आए। तो क्या आपको लग रहा है कि मैं उनकी झलक पा सकती हूँ? हाँ, देख सकती हूँ। मगर इस तरह से इतनी भीड़ में आप कैसे देखोगी? देख लेंगी। कैसे देख पाओगी आप? ऐसी देख लेंगी। हाँ, तो जब आपको पता हुआ, जैसा एहसास हुआ, तो आपको कैसे लगा कि मेरे पीर जो है मेरे पीर थे तो चले गए? तो बड़ा ऐसा लगा जैसे घर में एक मौत हो गया हो। हाँ जी। आप कहाँ से आएंगे? बहड़ी से। आप बहड़ी से आई हैं? जी। मैं अपने D7 आवाम को बता दूं कि ये देखिए, ये बहड़ी से अम्मा आई हुई हैं और उस वक्त मेरे ख्याल से आपको किस वक्त खबर का पता चला? 10 बजे करीब। बताइए, 10 बजे खबर पता चली होगी और ये यहाँ पर आ गई अपने पीर की एक झलक पाने के लिए। कितने दूर से मैं ऐसे सबसे बात करता रहूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जिस तरह की स्थिति मैं देखना चाह रहा हूँ भाई साहब, जब थोड़ा सा साइड में बोले और मैं अपने अवाम को ये दिखाना चाहता हूँ, सहयोगी से कहूँगा, देखे बेटा इधर मुकर लो 1 मिनट सा। ये देखिए, सब छोटे छोटे बच्चे लेके गोदियों में सिर्फ इस वजह से आई हैं कि मैं अपने पीर की एक झलक देख लूँ, क्योंकि उनका साया जो सबसे उठ गया है उसके लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं और हालात बना रखे कि सबसे धक्का लग रहा है और फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही। मैं आगे भी इसी तरह से अपडेट कराता रहूँगा। पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।